नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए मिश्रित हम आपको क्लास करा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत इंग्लिश की हम क्लास नंबर 9 आज जो है वो देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डीएलएड में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। इससे पहले क्लास नंबर 8 देखी थी, यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो साइड में बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी सभी कोर्स भी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। यदि ना मिले तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपका पूरा कोर्स है जिसके अंतर्गत सेकंड सेमेस्टर है और इसके अलावा ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स है। स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी की कही कही कोई बात है तो उसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका ये हो सकता है कि हम कहने वाले जो शब्द होते हैं या बात होती है उसको दूसरे व्यक्ति को जैसे कि तैसे बता दें, जैसे कि एक पर्सन ने बताया सेम वैसे ही हम बता दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कहने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम दूसरे व्यक्ति को अपने शब्दों में कहें या उसका अर्थ जो है समझकर बता दें। तो यह दूसरा तरीका हो सकता है। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं। जैसे मैंने आपको कुछ कहा कि ये जो है जाकर किसी सर को बता दीजिएगा, तो दो तरीके हो सकते हैं कि मेरे द्वारा कही गई बात आप जिन भी सर की बात हो रही है उनको डायरेक्ट जाके वही एकदम बता दें। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने शब्दों में उसको जाकर बता दें। ये समझ गए हैं आप सारी चीजें, उसको अपने शब्दों में बता दें। और शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो दूसरे शब्दों में आप कहेंगे उसमें आपका अर्थ बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं कि आपने अर्थ ही बदल दिया। तो इसी हम को क्या नाम से जानते हैं इंग्लिश में? तो इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम चीजों को अपने अकॉर्डिंग जो है वो समझ कर बता देते हैं और अर्थ नहीं बदलना चाहिए। और डायरेक्ट जो हम मैंने बात की उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, जिसमें जैसे का तैसा जो मैंने आपसे कहा डायरेक्ट आप वही चीज जो है वो बता दें। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं दोनों का। रूल रेगुलेशन में बाद में बात करूंगा, मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तब से आपको समझना है। तो डायरेक्ट स्पीच जो है इसका एग्जाम्पल आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। ये आपका सेंटेंस हो गया। और जो इन्वर्टेड कॉमा आपने स्टार्ट किया था वो आप फुल स्टॉप के बाद बंद भी जो है वो कर देंगे। तो ये आपका एक डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है। और जब हम इसे चेंज करते हैं किसमें? इनडायरेक्ट में, तो किस प्रकार से चेंज करते हैं मैं पहले लिख देता हूँ, फिर क्या क्या चीजें आपको इसमें गौर करनी है उसको समझिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप यहाँ पर दैट लगा दीजिए। फिर दैट के बाद आपका आई का चेंज होके ही हो जाएगा। फिर आप वॉज लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज होके। फिर आपका गोइंग टू सिनेमा। इस प्रकार से आपका बनेगा। अब आप इसमें देखें क्या क्या सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में से पहले जो सेंटेंस था वो बाद में था, उसको जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर दैट का यूज किया है। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यूज किया जाता है। दूसरी चीज आपने क्या नोटिस की यहाँ पर कि जो आई है वो चेंज हो गया है ही में। यानी आपने ये भी नोटिस किया कि आपका जो प्रोनाउन होता है वो भी चेंज होता है यहाँ पर, जिसे हम सर्वनाम जो है वो हिंदी में कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई जो है वो ही में चेंज हो गया है। तीसरी चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे वो है टेंस को लेकर। यहाँ पर आई एम हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। एम आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे पहले, इसीलिए मैंने टेंस पढ़ा दिया था ताकि ये सभी टॉपिक जो है आप आसानी से समझ जाएं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है आपका इज एम आर लगती है हेल्पिंग वर्ब, ये चेंज हो रहा है वॉज वर्ब में, जो कि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आपने फिर क्या नोटिस किया कि यहाँ पर जो आपका टेंस है वो भी जो है वो बदलता है। और यहाँ पर मैंने नाउ जो है उसका देन नहीं लिखा है, ये भी मैं लिख देता हूँ। ये भी आपका नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें आप चेंज देख रहे हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आपको इन सारी चीजों का ध्यान जो है वो रखना है।
और सेड के साथ अगर टू लगा है वो भी आपका चेंज होता है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो अब समझते हैं सारी चीजों को। तो सबसे पहले इसी वाले सेंटेंस को ऊपर वाले को देख लीजिए। तो जो आपका इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है इसे हम जानते हैं किस नाम से, रिपोर्टेड वर्ब के नाम से। शॉर्ट में मैंने आर भी लिख दिया है, रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानते हैं। और जो भी आपका इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आप जब इसको करेंगे तो यही कहेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंज करना है या रिपोर्टेड वर्ब में ये चेंज करना है। इस प्रकार से पर्टिकुलर उतने भाग को आप ये नाम देंगे। नीचे वाला ये मैं सेंटेंस जो है वो रफ कर देता हूँ, उसके बाद जो है आपको पर्सन जो है वो बता देता हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिससे कि आपको और सारी चीजें यहाँ पर समझ में आए। तो आपका फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है, मैं केवल फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट पी, सेकंड पी, थर्ड पी। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है और वी आता है। सेकंड पर्सन में आपका यू आता है और थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, दे या कोई नाम हो गया या एनी नेम आप लिख सकते हैं। तो ये सभी आपके जो है वो आते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि जब मैं चेंज करने के लिए यहाँ पर बताऊंगा तब आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझिए इसको, फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, यानी कि डायरेक्ट स्पीच जो है इसमें अगर आपको आई लिखा हो या वी लिखा हो, आई लिखा हो या वी लिखा हो, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए इसी को बदलना है तो इसी में आप देखेंगे ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है ये आपको समझना है। तो ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका यहाँ पर जैसे कि ही दे रखा था तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होकर ही तो आपका आया था। जब मैंने बताया था ही सेड दैट, आई का आपका चेंज होकर ही हो गया था, तो ही वॉज, और उसके बाद आगे हम बात करेंगे क्योंकि अभी तो हम केवल फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, तो ही आपको वहां से आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन जो है इसकी। सेकंड पर्सन में आपका क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो यू की अगर बात करें तो इसको जो है आप रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है वो बदलते हैं। जैसे यहाँ पर ही सेट दे रखा है और यहाँ पर और भी दे रखा होता, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो यू होता है उसको जो है वो चेंज करते हैं। कहने का मतलब यही होता है कि वो आपका सिंगुलर है तो उसी के आधार पर सिंगुलर आप रखते हैं, इसी प्रकार वो प्लूरल है तो आपका प्लूरल। अब थर्ड पर्सन की बात करें तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें क्या क्या आता है, ही, सी, दे या कोई नाम। तो ये अगर बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसमें कोई भी बदलाव जो है वो नहीं होता है। या आप ये भी लिख सकते हैं, नो चेंज, नो चेंज। तो ये हमने बेसिक चीज जानी किसके बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तो आपने समझा यहाँ पर जो भी लिखा होता है सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, उसे कैसे चेंज करते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर चल रहे हैं जो कि आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी। ये यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो पूरा टेंस चेंज होता है वो किस आधार पर चेंज होता है, सारी चीज मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कौन किस में जो है वो चेंज होता है। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने पहचान सभी की बताई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान आपको नहीं याद रखनी है, आपको क्या याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी डू या डस लगती है, आपको याद होगा क्योंकि सबसे पहला ही टॉपिक था मेरा इसी टेंस पर आधारित, तो सभी टेंस के मैंने सारे रोल जो है वो बता दिए थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही जो है आपका चेंज होता है। शॉर्ट में मैंने इंडेफिनिट तो लिख दिया है और पास्ट इंडेफिनिट जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो डिड जो है इसकी होती है। इसी प्रकार बात करें दूसरे की तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, ये होती है। इसे आप इसमें चेंज करेंगे, इसे आप चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट का था तो उसी का ही इंडेफिनिट का ही जो था उसमें पास्ट में चेंज कर दिया गया।
सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया। समझ रहे हैं आप? कुछ और ऐसा कठिन इसमें नहीं है, ऐसा ना समझिएगा कि अरे इतना कठिन है ये वो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, पास्ट की वॉज वर होती है, तो मैं यहाँ पर वॉज वर लिख भी देता हूँ। इन सबको याद करते हुए चलिए, क्योंकि अभी मैं आगे जब सेंटेंस कराऊंगा तो यहाँ पर सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे चेंज हो रहा है। इसी प्रकार अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो जल्दी से बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो आप क्या कहेंगे? हैज हैव होती है। और हैज हैव किस में चेंज होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज होगा? जैसे ऊपर चेंज हो रहा है तो कहेंगे आप पास्ट परफेक्ट में जो है वो चेंज होगा। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जल्दी से बताइए। तो आप क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट में हैड जो है आपका लगता है। ठीक है, इतना हो गया। अब चौथा कौन सा आपका आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और टेंस। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो आप क्या कहेंगे? हैज बीन होती है, या क्या कहेंगे? हैव बीन होती है। अब इसको किस में चेंज करेंगे आप? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर बस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो पास्ट लिख देते हैं। बाकी सारी चीजें आप समझ जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? तो आप क्या कहेंगे? हैड बीन जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, ये आपके क्या हैं? सिंपल सिंपल जो चेंज हो रहे हैं वो, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस में चेंज हो रहा है। अब थोड़े से जो टेक्निकल हैं उनको आपको याद रखना है। इन सबको मैं रफ कर देता हूँ और फिर से जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। और वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो, चीजें सब समझ में आ रही हो, तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। तो बस वीडियो को लाइक करते जाइए और चीजों को समझते जाइए। अब यहाँ पर जो मैं टेंस लिख रहा हूँ इनको आप खास कर याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर तो सिंपल सिंपल चेंज हो रहे थे तो उससे आप समझ सकते हैं। मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पर अगर पास्ट इंडेफिनिट में ऑलरेडी हो तो किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डेड, और चेंज किस में होगा? तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एकदम अलग रहता है। और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड जो है वो होती है। पास्ट इंडेफिनिट में अगर दे रखा है तो आपका पास्ट परफेक्ट में जो है वो चेंज होगा। इसी प्रकार अगर बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, मैंने आपको क्या बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। पर अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही है, यानी कि वॉज वर्ब में है आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो किस में चेंज होगी? आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट, ऊपर ही लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन होती है। मेन आपको यही ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब की वॉज वर्ब दे रखा है तो हैड बीन में चेंज होगा, डिड दे रखा है तो हैड में चेंज होगा। ये दोनों हो गई। अब दो आपकी ऐसे होती हैं जो किसी में भी नहीं चेंज होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो एक आपका होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में अगर आपका दे रखा है सेंटेंस में हैड दे रखा है, हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें किसी भी प्रकार का चेंज जो है वो नहीं होगा, नो चेंज। और इसी प्रकार एक और होता है, वो क्या होता है? वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी अगर बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो आप कहेंगे हैड बीन होती है। और चेंज किस में होगा? तो आप क्या कहेंगे? इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, इतनी सारी चीजें समझ में आपको आई? तो ये सभी थे जो कि आपके टेंस से संबंधित थे। कुछ वर्ड भी होते हैं उनको भी हम देखते हैं। आप चाहें तो इनको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि स्पीड में मैं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम में आप क्या करें? अच्छे से उसको रिवाइज कर सकें। अब मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर जो बाकी बचे होते हैं जो टेंस में नहीं आते हैं, जैसे कि आपका विल दे रखा है। विल वैसे हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है, किसकी होती है? फ्यूचर टेंस की होती है। तो विल आपका चेंज किस में होता है? तो वुड में हो जाता है। और वुड आपका एक हिसाब से आप कह सकते हैं कंडीशनल में आता है। विल का वुड हो जाता है,
इसी प्रकार शैल की अगर बात करें तो ये आपका शुड में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार कैन दे रखा है तो ये कुड में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार मे दे रखा है तो माइट में चेंज हो जाता है। और मस्ट दे रखा है तो मस्ट या हैड टू में चेंज हो जाता है, या हैज टू हैव टू दे रखा है तो हैड टू में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और इन सबको नाम से भी जाना जाता है, जिसको नहीं पता वो भी मैं बता देता हूँ। तो इनको मॉडल वर्ब के नाम से जो है वो जाना जाता है। मॉडल वर्ब के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब कुछ वर्ड भी ऐसे होते हैं जिनको चेंज करते समय वो बदल जाते हैं। जैसे कि आपका अगर दिस दे रखा है तो ये चेंज हो जाता है किसमें, दैट में चेंज हो जाता है। अगर आपका दिस डे दे रखा है, दिस के साथ साथ अगर डे दे रखा है तो आप क्या कहेंगे, दैट डे हो जाएगा। ये आपका समझ में आपको आया होगा। इसी प्रकार दीज दे रखा है, THESE, दीज दे रखा है तो दोज में चेंज हो जाता है, THOSE। तो दीज डेज के साथ दोज डेज चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि हेयर दे रखा है तो आप क्या कहेंगे, हेयर का देयर में जो है वो चेंज हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपका नाउ दे रखा है, टुडे दे रखा है, यस्टरडे दे रखा है, तो आप कैसे कैसे चेंज करेंगे, नाउ को चेंज करेंगे तो देन हो जाएगा, टुडे को चेंज करेंगे तो दैट डे हो जाएगा। ये सब आपको याद होने चाहिए, ऐसे आप याद नहीं करेंगे तो पेपर में गलत कर देंगे। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर होता है, क्योंकि यस्टरडे जो बीता हुआ कल होता है उसकी बात की जाती है। जब आने वाला कल होता है तो उसके लिए टुमारो यूज किया जाता है। तो टुमारो के लिए हम द नेक्स्ट डे लिख सकते हैं। जैसे यस्टरडे है, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे भी लिखा जाता है। और क्या आप कह सकते हैं, जैसे कि लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट को आप चेंज कर सकते हैं किसमें, द नाइट बिफोर में। इसी प्रकार आपका जैसे कि टू नाइट हो गया तो दैट नाइट में आप चेंज कर सकते हैं। एगो हो गया तो बिफोर या अर्लियर आपका हो जाएगा। तो ये सभी आपके सिंपल चेंज करने वाले जो है वो वर्ड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखी जो आप सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। अब हमारा क्या रह गया, जो मैंने बताया था आपको, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप दैट लिख देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें आती हैं पर इसको समझते हैं। तो दैट के संबंध में आप क्या कहेंगे कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है जो कि आपका इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, ये आपका अगर एक असर्टिव सेंटेंस है, तीन टाइप के होते हैं मैंने बताया था, असर्टिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी कि एक साधारण, एक नकारात्मक और एक प्रश्नवाचक। तो साधारण वाक्य अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में, तो हम क्या करते हैं, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाकर ये दैट का यूज जो है वो करते हैं। ये हो गई आपकी पहली चीज। दूसरी चीज आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें सेड वर्ड आता है, तो उसकी जगह और भी वर्ड आते हैं। जैसे कि आपका लिखा हो सकता है से हो गया, यानी कि SAY, या आप कह सकते हैं सेज हो गया, SAYS, या आप कह सकते हैं सेड ही केवल है। तो ये सभी आपको देखने को मिलते हैं, और भी देखने को मिलते हैं पर हम बेसिक से समझ रहे हैं। तो ये अगर देखने को मिले और साथ ही साथ इन्वर्टेड कॉमा में आपका एक असर्टिव सेंटेंस है, तो आपको ये देखना है कि जो भी आपका ये आ रहा है सेज या सेड, इसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है तब आप क्या करेंगे, इसे बदल देंगे। तो आप इसे किस में बदल सकते हैं, टेल में बदल सकते हैं, या टेल्स में बदल सकते हैं, या सेड करके दे रखा है और साथ में ऑब्जेक्ट भी है तो आप टोल्ड में जो है वो बदल सकते हैं। और सेड के साथ केवल सेड नहीं लिखा रहता है, टू भी लगा रहता है। तो सेड टू अगर आपका लिखा है तो आप क्या कहेंगे, टोल्ड में जो है आप बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट भी आपका दे रखा हो। इसी में ये भी शर्त होती है कि अगर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तब आप क्या करते हैं, ऐसे ही लिखे रहने देते हैं से, सेज, या केवल और केवल सेड। जैसे मैं अगर आपको यही सारी चीजें एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊं कि जैसे रोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी हैप्पी,
ये आपका जैसे कि एक सेंटेंस हो गया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। सेज जो है इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है तो आप क्या कहेंगे, जो सेज है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे, इसे आप टोल्ड या टेल्स या टेल इन सब में से किसी में भी जो है वो नहीं तोड़ेंगे, यानी कि नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या बनेगा, रोहन, सेज का सेज ही रहेगा आपका। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको मैंने क्या कहा, अंदर असर्टिव सेंटेंस है, आई एम वेरी हैप्पी है, तो इसको हटाकर आप यहाँ पर दैट जो है वो लगाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आई एम वेरी हैप्पी है, मैंने क्या बताया था, आई आपका किस पर्सन में आता है, तो आई भी आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, जो कि आपका चेंज होता है किसके, जो रिपोर्टिंग, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। तो मैंने क्या बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका आई जो है यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। तो यहाँ पर आई आपका रोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रोहन क्या है आपका, ही है, सी तो है नहीं, एक लड़के का नाम है तो ही है, और सिंगुलर भी है, तो उसके लिए आप किस क्या चेंज यूज करेंगे, यहाँ पर ही यूज करेंगे। तो रोहन सेज दैट ही। फिर आप क्या देखेंगे, आई एम वेरी हैप्पी है, तो एम क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा टेंस है यहाँ पर, तो आप कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका इज एम आर हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, यानी कि यूज होती है। अब चेंज आप इसमें किसमें करेंगे, तो मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब होती है, तो ही के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। ही आपका क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ आपका वॉज होगा। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ पर वर यूज होता। तो रोहन सेज दैट ही वॉज। आगे आपका इसी प्रकार वेरी हैप्पी जो है वो हो जाएगा। अब देखिए एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें सेड टू लिखा हो, उसको टोल्ड में आपको चेंज करना हो उसको लेकर। और एक चीज मैं आपको उसको देखने से पहले, एग्जांपल से देखने से पहले एक चीज और बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है आपका और रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में रहती है उसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हो, जैसे हम कहते हैं ना कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, तो आपका ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। या आप कह सकते हैं जनरल ट्रुथ दे रखा हो, कोई नेचुरल लॉ दे रखा हो, तो ऐसे आपके जो प्राकृतिक नियम वाले वाक्य होते हैं उसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई चेंज जो है वो नहीं होता, तो आप क्या कह सकते हैं, नो चेंज, उसको आप वैसे का वैसे ही जो है वो उतार देंगे। अब बात करते हैं उस एग्जाम्पल की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। तो सही है, सुशील टोल्ड मी, अच्छा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही देखते हैं क्योंकि अभी एक ही तरफ से चीज़ों को देख रहे हैं, तो उसी आधार पर देखते हैं। सेड टू लिखते हैं इसको, सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका आई वॉज गोइंग टू स्कूल टुडे, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आप क्या देखेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर जो सुशील है वो सब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है आपका, देखिए जैसे मी दे रखा है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। यही चीज मैंने बताई थी कि जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टिंग ये स्पीच होता है। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा उसे समझिए। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट यूं ही आ जाएगा, आप क्या लिखेंगे, सुशील। सेट टू आपका मैंने क्या कहा था कि उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है, तो सेट टू का चेंज हो जाएगा टोल्ड में। उसके बाद यहाँ पर मी लिखा हुआ है तो ये आपका मी ऐसे ही रहेगा। आई आपका चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, आपका सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर सुशील दे रखा है जो कि एक पर्सन है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है वो यूज होगा, सुशील टोल्ड मी। और एक चीज तो मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी तो आपका है, तो ही से पहले आपका क्या यहाँ पर आएगा, दैट आएगा। और दैट क्यों आएगा,
क्योंकि जो अंदर आपका सेंटेंस दे रखा है ये एक असर्टिव सेंटेंस है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल टुडे, उसके बाद आई का तो मैंने बता ही दिया, चेंज होने के बाद ही आएगा। अब आपको टेंस पे जाना है। वॉज वर्ब किसमें आता है, आप क्या कहेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। किसमें चेंज होता है, मैंने अभी सब लिखे थे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, यानी कि जो वॉज है वो आपका हैड बीन में चेंज होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि उनको आपको याद बहुत जरूरी करना है, और इसीलिए टेंस भी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था कि सभी की आपको हेल्पिंग वर्ब एकदम पता होना चाहिए, हर जगह आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हैड बीन, और उसके बाद आप लिखेंगे गोइंग टू स्कूल। अब यहां से फिर से समझिए, टुडे दे रखा है, मैंने क्या कहा था, जब टुडे दे रखा हो उसको चेंज करते हैं तो आपका दैट डे में चेंज हो जाता है। तो इतनी छोटी छोटी सी चीज आपको याद रखनी होगी, ऐसा ना कि जल्दी में आप टुडे को टुडे ही लिख लिख के चले आए तो आपका 1 नंबर का होगा सेंटेंस तो कहो आधा नंबर मिले। तो ये सारे जो रूल हमने देखे वो किसके लिए हैं, वो है आपका असर्टिव सेंटेंस के लिए। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं किस पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इसको समझिए, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके रूल आपके अलग होते हैं। जनरल रूल की बात करें तो आपका सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। अभी तक आप क्या देख रहे थे, आपका से लिखा है या सेड लिखा है, तो अब अगर इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तो ये से की जगह आपको क्या लिखा देखने को मिलेगा, आस्क लिखा देखने को मिलेगा, या इंक्वायर, इंक्वायरी वर्ड होता है उसी का इंक्वायर वर्ड जो है वो लिखा देखने को मिलेगा, या आप कह सकते हैं want टू नो लिखा देखने को मिलेगा, या आप क्या कह सकते हैं, want टू नो के अलावा जो, और ये चीज का भी समझिए ध्यान से कि ये जो सभी मैं वर्ड लिख रहा हूँ ये चेंज होने के बाद होंगे। लिखा तो आपका वहां पर सेड टू ही होगा, जैसे लिखा क्या होगा, सेड टू, और इन्वर्टेड कॉमा में आपका किसी प्रकार का एक प्रश्नवाचक वाक्य लिखा होगा कि हाउ आर यू, तो यहाँ पर जो सेड टू लिखा होगा वो आपका चेंज होगा आस्क में या इंक्वायरी में या वांट टू नो में। ये आपके फिक्स नहीं है कि आप किस में चेंज करेंगे, ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कि अगर कोई चीज नॉर्मली पूछी जा रही तो आप आस्क यूज करें, कोई इंक्वायरी की जा रही है प्रश्नवाचक में तो आप इंक्वायर का वर्ड यूज करें, ये सारी चीजें। तो ये हो गई आपकी पहली चीज इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा अभी तक आप हटा रहे थे जब आपका असर्टिव सेंटेंस था तो दैट का यूज कर रहे थे, पर यहाँ पर आपको दैट यूज नहीं करना है, आपको इफ यूज करना है या वेदर यूज करना है। क्या यूज करना है, इफ या वेदर का यूज जो है वो करना है। और इसके साथ साथ एक और इसी में आप रूल को ऐड करेंगे कि यदि आपका जो आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच है बाद वाली, इसमें आपका स्टार्टिंग डब्ल्यू से यानी कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड है उनसे होती है, जैसे डब्ल्यू से आपका क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, या कह सकते हैं व्हेन हो जाएगा, या आप कह सकते हैं हाउ हो जाएगा, या आप कह सकते हैं वेयर हो जाएगा। ये सब आपके क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, या आपका हु हो जाएगा। तो अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखते हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तब दैट के स्थान पर आप इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड का ही यूज जो है वो करेंगे। इतनी केवल बातें हैं इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब देखते हैं इसको हम एग्जाम्पल में। तो प्रश्न आपका क्या है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू एंग्री, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए इस प्रकार से, और ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। अब यहाँ पर आपको वही सारे रूल लगाने, ही सेड टू मी है तो ही तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब सेड टू चेंज किस में होगा, मैंने कहा जब अंदर वाला यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या आप कह सकते हैं कोई इंट्रोगेटिव जो है वो सेंटेंस है, तो सेड टू चेंज होकर किस में आएगा, आस्क्ड में आएगा। यहाँ पर देखिए आर यू एंग्री पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। फिर मी को आप ऐसे ही लिख देंगे। अब
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को मैंने कहा था हटा कर क्या यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं या वेदर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दोनों ही लिख देता हूँ, इफ या वेदर, दोनों में से कौन सा यूज करते हैं, तो कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इसका रूल जो है वो नहीं है। वैसे एक्चुअल में होता यह है कि सेंटेंस अंदर क्या लिखा हुआ है उसके सेंस के हिसाब से कौन सा फिट बैठेगा वो आपको यूज करना होता है इफ या वेदर में। अब यहाँ पर आर यू एंग्री लिखा हुआ है, तो आपका जो आर दे रखा है इज एम आर किसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, आप कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है वो आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज किसमें होता है, तो आप क्या कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आप कहेंगे वॉज वर्ब जो है वो होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, उसको देखने से पहले यू को भी चेंज कर लीजिए। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू किस पर्सन का है, मैंने बताया था अभी कि यू आपका जो है वो सेकंड पर्सन में आता है और चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, तो यू को आप मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आपका आएगा आई। ये आपका आई यहाँ पर आएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, आई आएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने को बताई थी वो मेरी क्या मैंने बताई, वॉज आएगी, तो आई वॉज यहाँ पर आ जाएगा आई, और बाकी बचा तो आपका एंग्री, तो आई वॉज एंग्री जो है आपका सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ वेदर, या इफ आई वॉज एंग्री, या वेदर आई वॉज एंग्री, इस प्रकार से आपका सेंटेंस होगा। एक चीज यहाँ पर समझने वाली ये भी है कि जो आई है यहाँ पर क्या था, यू था, इस यू को इस मी के अकॉर्डिंग कैसे चेंज किया गया कि यहाँ पर आई आया, तो इसका भी एक अलग चार्ट होता है। जैसे कि जो सेंटेंस में पूछा गया था उसी को लेकर मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि आपका आई हो गया, माई हो गया, ये सब इसी के रूप हैं। माइन हो गया, मी हो गया, या माई सेल्फ हो गया। इसी प्रकार ये आई के हो गए, और यहाँ पर क्या था, यू था, तो यू को लेकर आप क्या लिख सकते हैं, पहला यू हो गया, और योर हो गया, और योर्स हो जाएगा, और इस मी के अकॉर्डिंग आपका यू होगा, और माई सेल्फ के अकॉर्डिंग आपका योर सेल्फ होगा, और योर सेल्फ के अलावा योर सेल्फ करके भी लिख सकते हैं, YOURSELVES। तो ये आपके यहाँ पर हुए। अब आपको देखिए किसको चेंज करना था, यू को चेंज करना था, किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज करना था। तो यू के सामने आपका क्या आ रहा है, आई आ रहा है, इसीलिए आपका आई जो है यहाँ पर लिया गया है। अब समझ में आपको आया होगा अच्छे से कि कैसे इसको चेंज करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर सभी के लिए होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर यू के अलावा ही की बात करूँ तो इसका ही आ जाएगा, हिज आ जाएगा, फिर हिज में भी हिज आएगा, चौथे में हिम आएगा, और पांचवे में हिम सेल्फ हो जाएगा। ये आपकी प्रोनाउन फैमिली होती है। इसी प्रकार अगर सी की बात करें तो सी आएगा, हर आएगा, हर्ष आएगा, फिर यहाँ पर भी हर आएगा, और लास्ट में हर सेल्फ आ जाएगा। इसी प्रकार अगर वी की बात करें तो वी के साथ आपका वी आएगा, योर का के साथ आपका अवर आएगा, योर्स के साथ आपका अवर्स आएगा, और यू के साथ आपका अस आएगा, और लास्ट में आपका अवर सेल्फ आ जाएगा। तो ये आपका प्रोसीजर जो है वो होता है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम चेंज करते हैं। आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड भी देख लेते हैं, उसका भी एग्जांपल, जिससे आपका ये जो पोर्शन है वो कवर हो जाए। जैसे कि आई सेड टू राहुल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट डू यू वांट। ये आपका क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये आपका डायरेक्ट फॉर्म है। यानी कि मैंने राहुल से कहा कि तुम क्या चाहते हो। अब इसका क्या बनेगा, आई आपका ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर आप अंदर क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं तो सेड टू आपका आस्क्ड में जो है वो चेंज हो जाएगा। राहुल आपका ऐसे ही आ जाएगा, राहुल जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो आपका व्हाट ही यूज होगा। यहाँ पर इफ वेदर का यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, व्हाट हो गया,
हाउ हो गया इस टाइप से स्टार्ट है, तब आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ वेदर नहीं लगता, यही व्हाट ही ऐसे ही यूज आपका होगा। फिर व्हाट डू यू वांट के जगह आपका क्या आ जाएगा, व्हाट डू यू वांट का जो यू है वो किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि राहुल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो राहुल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर आपका चेंज होकर ही हो जाएगा। तो व्हाट और उसके बाद ही, और आगे क्या है वांट है, तो इसका चेंज होकर वांटेड हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस आपका व्हाट ही वांटेड जो है वो बन जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे यहाँ पर डू लिखा हुआ है, डू, तो डू आपकी हेल्पिंग वर्ब किस में है, तो आपकी आती है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस आती है, और वो किस में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपका डिड होता है, तो व्हाट डिड ही वांटेड यहाँ पर होना चाहिए, तो डिड भी साथ में आप जोड़ देंगे। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं सबसे पहले तो सेंटेंस लिख देता हूँ। सेंटेंस मैंने दिया था, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें लिखा था वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। ये प्रश्न आपका पूछा गया था डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर में 2017 में। इसका आपको चेंज करना था किसमें, इनडायरेक्ट में। तो रूल क्या होगा, सबसे पहले ही को आप ऐसे ही लिख देंगे। सेड टू मैंने पहले बताया था कि टोल्ड में चेंज होता है, पर अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर क्वेश्चन वर्ड है किसी प्रकार का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप सेड टू को आस्क्ड में जो है वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, आस्क्ड, और जो मी आपका दे रखा है ये ऐसे ही आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगता है, इफ वेदर लगता है, वो सारी चीजें लगती हैं, परंतु जब मैंने कहा था डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है या क्वेश्चन वर्ड जैसे कि हाउ, डब, वाई, इन सब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसकी जगह दैट या वेदर, इफ, ये सारी चीजें नहीं लगाते हैं, इसी क्वेश्चन वर्ड का ही यूज यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका वाई हो जाएगा। अब वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, इसमें आप देखेंगे यू आपका आ रहा है, और इसको आप चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, मैंने बताया था आपको जो यू है वो आपका किस पर्सन में आता है, तो मैंने कहा था सेकंड पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में यह आता है, चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है सेकंड पर्सन, तो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी कि मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्या, यू चेंज होगा। तो चेंज होने के बाद आपका क्या आएगा, आई आएगा। कैसे क्या सारी चीजें आई हैं पिछले वाले पार्ट में मैंने बता दी थी, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। और अब क्या देखेंगे आप, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर टेंस है, हैव किस में आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो मैंने बताया था हैज हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो लगता है, और ये भी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, तो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आपकी हैड होती है, इसलिए यहाँ पर हैड आ जाएगा। इतनी बात आपने समझ ली, आई हैड। फिर यहाँ पर आप देखिए वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क है, तो यहाँ नॉट भी आएगा, आई हैड नॉट। फिर आपका बाकी बचा डन दिस वर्क, आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी आपका डन दिस वर्क, ये आपका टोटल सेंटेंस जो है वो बन जाएगा, यानी कि ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दिस, का भी तो चेंज होगा आपका दैट में, ये तो मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं। दिस मैंने आपको कल बताया था कि क्या क्या चेंज होता है, तो दिस का भी तो दैट में चेंज होता है, जैसे कि टुमारो का था, नेक्स्ट डे था, यस्टरडे का था, प्रीवियस डे था, ये सारी चीजें मैंने बताई थी, तो दिस भी आपका दैट में चेंज होगा। तो ये आपका इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। ये आपका आया था डीएलएड के 2017 में। एक और प्रश्न डीएलएड के 2017 में आया था लेट का, उसको भी चलिए यहीं पर ही कर लेते हैं। अच्छा, इसको रफ करते हैं फिर कर लेते हैं। सेंटेंस आपका था द बॉयज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट वाला आपका सेंटेंस था लेट अस गो टू प्ले, ये आपका सेंटेंस था, और आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये भी आपका इसकी यानी कि 2017 में ही पूछा गया था, एक साथ दोनों इस प्रकार से सेंटेंस लिखे हुए थे।
तो लेट वाले जितने भी आपके सेंटेंस होते हैं आप उसमें क्या देखेंगे, किसी प्रकार का सजेशन दिया जा रहा होगा, प्रपोजल दिया जा रहा होगा, रिक्वेस्ट हो रही होगी, विश होगी या डिटर्मिनेशन होगा, कोई डिजायर होगी, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो आपका सेड लिखा होता है इसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहां पर आपका क्या चेंज होगा, आप लिखेंगे द बॉयज, सेड का आपका चेंज होगा प्रपोज्ड में। यही चीज मैंने कहा कि ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है, लिखा ना लेट अस गो टू प्ले, तो एक प्रकार से प्रपोज किया जा रहा है, उसी के सेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। तो लेट अस गो टू प्ले है तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो आपका दैट लग जाएगा। अब लेट अस गो टू प्ले का, तो इसमें जो आपका लेट है इसको शुड से बदला जाता है, लेट को शुड से बदला जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट दे शुड गो टू प्ले। देखिए मैं अभी आपको थोड़ा सा जो लेट वाले सेंटेंस है उसको अलग से बता दूंगा। ये तो आपका आया था यहाँ पर यानी कि डीएलएड में, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इस प्रकार से बता दिया, गो टू प्ले। तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से कल जो है हमने छोड़ा था। हमने देख लिए थे इंट्रोगेटिव तक सेंटेंस, और अब हम देखेंगे आपके जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, तो जो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं आज्ञावाचक वाक्य, तो उन्हें हम कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का जो यूज है वो आप कह सकते हैं किसी प्रकार का ऑर्डर देने, चलिए लिखते भी चलते हैं, क्या किसी प्रकार का ऑर्डर देने, यानी कि हिंदी में हम क्या कहेंगे, आदेश किसी प्रकार का। या आप कह सकते हैं किसी प्रकार की एडवाइस हो गई, एडवाइस किसको हम कहते हैं, यानी कि सलाह हो गया। या किसी प्रकार का रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी चीज को लेकर के, यानी कि अनुरोध कर रहे हैं। या आप कह सकते हैं प्रोहिबिशन, यानी कि निषेध, कहते नहीं कि यहाँ पर जो है वो किसी प्रकार का निषेध है, तो HIBITION। तो ये जो सभी आपके हैं इसके अर्थ को या अर्थ की भावना को व्यक्त करने के लिए आप जो डायरेक्ट स्पीच है उससे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं उसको जानते हुए चलते हैं। ये तो आपने समझ लिया, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला रूल इसमें ये हो जाएगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसको सेंस के अनुसार से ऑर्डर या कमांड या टेल या आस्क या रिक्वेस्ट या बेग या एडवाइज या इनकरेज, ये जो अलग अलग शब्द हैं इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि क्या आपका वाक्य लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरा आपका रूल इसमें ये हो जाएगा कि जो ये क्रियाएं होती हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट भी आपका जो है वो होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि ही ऑर्डर्ड टू गो, लेकिन ये आपका सही नहीं होगा, बल्कि इसे हमें क्या कहना होगा कि ही ऑर्डर्ड मी टू गो, तब आपका जो है वो सही माना जाएगा। तो इसलिए अगर डायरेक्ट स्पीच जो है उसके वाक्य में आज्ञा किसे दिया गया है इसका नहीं भी लिखा हो, उल्लेख नहीं भी किया गया हो, तब भी हमें क्या करना है, वर्ब जो है इसके अनुसार से ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर लिखना होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका जो है वो रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट हमेशा दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, स्पीच क्या होता है, ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूं। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, ये सारी चीजें मैं रफ कर रहा हूं। तीसरा आप रूल क्या लिखेंगे, जो आपका इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है इसकी अगर बात करें तो इसको हटा कर क्या यहां पर लिखते हैं, तो आप टू या कह सकते हैं नॉट टू, इसका यूज जो है वो करते हैं। अभी जैसे मैंने लेट वाला आपको दिखाया था, डीएलएड में 2017 में पूछा गया था, वहां पर क्या था, वहां पर आपका सेंटेंस था कि लेट अस गो टू प्ले, तो उसका चेंज क्या किया गया था, दे शुड गो टू प्ले, तो टू आ रहा था वहां पर, वो भी आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लेट वाले जो आते हैं सेंटेंस वो था। तो नॉट या नॉट टू जो है, नहीं नॉट टू या कह सकते हैं टू जो है आपका लगता है। और वो चीज मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि जैसे सेड टू लिखा हुआ है तो इसको चेंज करके क्या क्या लिखते हैं,
जैसे आपका ऑर्डर्ड, किसी प्रकार का ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर लिखते हैं, किसी प्रकार का प्रपोज्ड है तो प्रपोज्ड लिखते हैं, रिक्वेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग, मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था क्या, सेंस जो है क्या निकल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लिखते हैं। अच्छा चलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ये आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में ब्रिंग अ पेन, ये आपका सेंटेंस है। अब बताइए क्या आप बनाएंगे इसे। और इसके अलावा वीडियो में चीजें सारी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आशा करते हैं आप ऑलरेडी लाइक पहले ही कर चुके होंगे। फिर भी यदि आप अभी नए आए हैं, वीडियो को अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो चीजें, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं इस सेंटेंस को आप बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि द टीचर, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। अब ये बताइए यहां पर सेट टू को किस में चेंज करेंगे। तो टीचर स्टूडेंट को क्या देता है, रिक्वेस्ट तो करता नहीं है टीचर, टीचर तो आपका ऑर्डर देता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। मैंने कहा ना कि सेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब आपका बताइए इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा को हटाकर क्या लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया, टू लगाएंगे। द स्टूडेंट टू ब्रिंग अ पेन, आपका ऐसे ही आ जाएगा। ये आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। तो देखिए कितना सरल सरल सेंटेंस है। आता है तो आपके लिए बहुत इजी है, नहीं आता तो आपको लगेगा कि अरे क्या पूछ लिया। और चलिए एग्जाम्पल करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। दूसरा आपका एग्जाम्पल है कि द द नहीं, वो दूसरे टाइप का देखते हैं। माई फादर सेड टू विनय, माई फादर सेड टू विनय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नीचे से, चलिए लिख देते हैं नेक्स्ट में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कीप क्वाइट। ये आपका सेंटेंस है। बताइए आप जल्दी से कि आप इसे क्या जो है वो बनाएंगे। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। इन्वर्टेड कॉमा जो क्लोज होता है उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा, उससे पहले लगेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो माई फादर आपका ऐसे ही आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अब ये आपको पहचानना होगा क्या कि यहां पर देखें कीप क्वाइट, किसी प्रकार का आदेश दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही, तो इंपरेटिव सेंटेंस आपको पहचानना होगा। तभी तो आप यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हिसाब पर दैट या सारी चीजें ना लगाकर टू लगाएंगे, तो आपको सेंटेंस को पहचानना होगा। तो माई फादर से टू किस में चेंज होगा, अब फादर विनय से कह रहे हैं यानी कि उनका लड़का है, तो अब अपने लड़के से वो क्या कहेंगे, कीप क्वाइट मतलब शांति, चुप रहो। तो जाहिर सी बात है ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, तो माई फादर ऑर्डर्ड आपका जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर टू विनय हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ टू दोबारा से ना लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो सेट टू है ये आपका ही तो चेंज हुआ है ऑर्डर्ड में। तो सेट टू की जगह ऑर्डर्ड आ गया, तो यहाँ पर तो केवल विनय आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के यहाँ पर क्या आएगा, आपका आएगा टू, और आगे वही आपका कीप क्वाइट, इसी प्रकार से जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। तो इसका अर्थ नॉर्मल निकल आएगा कि मेरे पिताजी ने विनय से कहा कि चुप रहो। तो मेरे पिताजी ने विनय से कहा है, विनय के वो पिताजी नहीं है, इस चीज को भी आप समझ रहे हैं, है वो विनय से बड़े ही, तो इसलिए हम ऑर्डर्ड का ही यूज कर रहे हैं। बाकी आप सेंस जो है अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके सभी एग्जाम्पल इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञावाचक वाक्य के। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ओ पी टी ए टी आई वी ई, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रार्थनावाचक वाक्य।
अब प्रार्थनावाचक वाक्य में क्या क्या चीजें या क्या क्या वर्ड आपके यूज होते हैं, तो सबसे पहले तो आप प्रेयर वर्ड यूज करते हैं प्रार्थना के सेंस में। विश हो गया आपका कि आप प्रार्थना करते हैं कि मेरी ये इच्छा है। किसी प्रकार का आशीर्वाद जिसको हम ब्लेसिंग के नाम से जानते हैं, ये भी आपका इसी में आता है। ये अब सभी आपके क्या है, सेंटेंस के टाइप हैं। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो आप वहां पर जो चेंज करते हैं, जैसे ऊपर हम देख रहे थे ऑर्डर को चेंज कर रहे थे, तो वही आप यहाँ पर भी चेंज करेंगे। और क्या आपका आएगा, कर्स आएगा। कर्स क्या होता है, अभिशाप हो जाता है। तो ये सभी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए हम इसमें भी क्या क्या रूल को फॉलो करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला अगर रूल की बात करें तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपका से दे रखा हो या सेड दे रखा हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको सेंटेंस में क्या सेंस निकल रहा है उसके अनुसार आप प्रे में चेंज कर सकते हैं, या प्रेड में चेंज कर सकते हैं, या विश में चेंज कर सकते हैं, या विश्ड में चेंज कर सकते हैं, या फिर ब्लेस में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्लेस्ड में चेंज कर सकते हैं, इसी प्रकार कर्स में चेंज कर सकते हैं, और इसी प्रकार कर्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। तो इन सब में आप चेंज कर सकते हैं जब आपका किसी प्रकार का प्रार्थनावाचक वाक्य हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो। ध्यान रखिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अलग है, इंपरेटिव अलग है। क्यों? क्योंकि दूसरा रूल यहाँ पर ये कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पर आप हटाकर उसकी जगह दैट का यूज कीजिए। अभी हम क्या देख रहे थे, टू या नॉट टू। तो अगर आप नहीं सही से पहचान पाएंगे तो आप यहाँ पर गलती कर देंगे और दैट का यूज की जगह हो सकता है टू यूज कर दें, तो वो गलती ना करिएगा। और इसके साथ साथ ये जो सेंटेंस होते हैं आपके, एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है वो भी इसमें होता है, वो भी आपकी एक पहचान का जो है वो अच्छा तरीका होता है। हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए जो है वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो जाएगा माई या द मदर said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में। अब में देखिए आ रहा है, यानी जब हम क्या करते हैं, किसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके साथ ऐसा करें, तो उसमें हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि तुम्हारी दीर्घायु। कहते नहीं आशीर्वाद देते हैं कि बेटा खूब लंबा जियो, इस टाइप से, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। तो द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है आपका एक प्रकार का प्रार्थना के अंतर्गत आएगा या विश, इच्छा के अंतर्गत आएगा, आप कह सकते हैं आप बिल्कुल। तो या आप ये भी कह सकते हैं कि आशीर्वाद में आप अधिकतर ये वर्ड यूज करते हैं, तो ब्लेस्ड में आपका ज्यादा सही तरीके से आएगा। यही आपको मेन पहचानना है कि प्रार्थना तो आपका नहीं, आप प्रार्थना जब करते हैं तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं कहते हैं, प्रार्थना तो आप अकेले में स्वयं में करते हैं। सेम चीज अगर बात करें इच्छा की, तो इच्छा भी आपका क्या होता है, बोल कर नहीं होती कि बेटा तुम लंबा जियो। इच्छा क्या होती है, अपने मन में होती कि ऐसा ऐसा हो कि तुम्हारी दीर्घायु हो, और बाकी बोलते भी हैं। पर यहाँ पर द मदर सेड टू मी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, यानी कि ब्लेसिंग दी जा रही है। अब सेंटेंस आपने पहचान लिया, आप चेंज आप इसे कैसे करेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है वो एक्सक्लेमेटरी का साइन नहीं लगाया, इसको भी ध्यान रखिए कि जब इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं तो आपको एक्सक्लेमेटरी साइन ये और बीच नीचे बिंदी, ये भी जो है वो लगाना होता है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब ये भी ध्यान रखिएगा जब आप इसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो इसे हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका क्या बनेगा, द मदर सेड टू मी में सेड टू जो आपका है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लेस्ड में चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया, BLESSED, ब्लेस्ड में चेंज हुआ। और जो मी है वो आपका ऐसे ही आ जाएगा। दैट आपका आएगा, क्योंकि मैंने बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगता है, इसमें दैट लगता है। फिर मे यू लिव लॉन्ग का आपका किस में चेंज होगा, तो जो आपका यू यहाँ पर आ रहा है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपका यू चेंज होने के बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और
जो मे है ये चेंज हो जाएगा माइट में। मैंने बताया था कल, मे आपका माइट में चेंज होता है, तो MIGHT चेंज हो जाएगा, और लिव लॉन्ग इसी प्रकार आपका आ जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, और फुल स्टॉप आएगा। एक्सक्लेमेटरी जो साइन लगा वो यहाँ नहीं लगता, जब आपका चेंज हो जाता है तब आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऊपर वाला जो सेंटेंस था इसका मतलब क्या निकल रहा था कि माँ ने मुझसे कहा कि तुम दीर्घ आयु रहो, तो इस प्रकार से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और सेंटेंस देखते हैं फादर के संबंध में भी। जैसे द फादर सेड टू बी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए यहां पर अब क्या कहा जा रहा है कि पिताजी ने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारा भला करें। अब यहां पर क्या है आप बताइए, सोचिए जल्दी से कि यहां पर किसी प्रकार की विश है, यानी कि किसी प्रकार की इच्छा की जा रही है, या प्रेयर है, किसी प्रकार की प्रार्थना है, या ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है किसी प्रकार का, या अभिशाप है। इन चारों चीजों में कौन सी चीज यहां पर आ रही है? पिताजी कह रहे हैं, या पिताजी ने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो पिता यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पिता भी तो यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। और बस आप यही गलती कर देंगे। मैंने क्या कहा, पहचानना बहुत जरूरी है। पिता जो है यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान तुम्हारा भला करे, ये आप उनकी क्या है? इच्छा है, यानी कि ये उनकी एक विश है। और विश के अकॉर्डिंग आप इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, यानी कि क्या आप लिखेंगे? द फादर तो आपका ऐसे ही रहेगा। जो सेड टू है वो किस में चेंज होगा? विश्ड में चेंज होगा, WISHED। और मी आपका ऐसे ही आ जाएगा, विश्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगेगा? दैट लगेगा। और आगे गॉड आपका आ जाएगा, दैट गॉड, और में चेंज हो जाएगा माइट में, ब्लेस यू आपका इसके बाद जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो चेंज होने के बाद हो जाएगा, द फादर विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस यू। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज में कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर भी आपका गॉड ब्लेस यू में एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, पर चेंज होने के बाद फुल स्टॉप रहेगा, यहाँ भी ठीक है। पर जो मैं यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ वो आपका ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता। एक्सक्लेमेटरी आपका को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक। तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक अलग होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि प्रार्थनावाचक वाक्य अलग होते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि जो प्रार्थनावाचक वाक्य हैं उसमें वही सेंस निकलता है एक्सक्लेमेटरी का, इसीलिए एक्सक्लेमेटरी जो साइन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हम किसकी बात करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ताकि आपको जो डाउट है वो यहाँ से क्लियर हो जाए। EXCLA एक्सक्लेमेटरी MATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, तो आप कहेंगे विस्मयादिबोधक। देखिए कई लोगों को क्या होता है, हिंदी में पता होता है विस्मयादिबोधक, और ये नहीं मालूम होता है इंग्लिश में ही उसको यही कहते हैं। इसीलिए मैं हिंदी में साथ में लिख देता हूँ कि आप उससे भी कनेक्ट करके इसे समझ सकें। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए इसमें आता क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका आता है जॉय। तो जॉय क्या होता है? आपका खुशी होता है। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो जॉय हो गया, जॉय का मतलब खुशी। सॉरो SORROW, इसका मतलब होता है दुख। और सरप्राइज SURPRISE, इसका मतलब होता है आश्चर्य। और एंगर यानी कि गुस्सा। इसी प्रकार कंटेम्प्ट CONTEMPT यानी कि दुख। इसी प्रकार आपका एंगर हो गया, कंटेम्प्ट हो गया। एप्लॉज APPLAUSE, एप्लॉज का मतलब होता है प्रशंसा। इसी प्रकार रिग्रेट REGRET यानी कि अफसोस होना। कहते हैं ना रिग्रेट हो रहा है मुझे इस काम पर। तो इतनी आपकी सभी मेन है, ये आपको देखने को मिले भावनाएं। तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत अलग अलग रूल देखते हैं, तो ये आप पहचान लेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती हैं।
यही आपको लिखना भी होगा चेंज करते समय, इसलिए अब भी आपको पता होना चाहिए। अब बात क्या करते हैं रूल की, यानी कि जो आपका सेज है या कह सकते हैं से है या कह सकते हैं सेड है, ये सब चेंज किस में होते हैं? तो आपका इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक्सक्लेम्ड से ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी, ये आपका वर्ड होता है, इसमें जो है वो चेंज होते हैं एक्सक्लेम्ड में। और इसके साथ विद जॉय करके भी लगा रहता है, ये एक्सक्लेम्ड विद सॉरो करके, मतलब कहने का है कि जो भी यहाँ पर आपका सेंटेंस जिस टाइप का होगा उसी में आप ये जोड़ देंगे। अगर सॉरो वाला सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हो जाएगा, इसी प्रकार सरप्राइज वाला है तो उसमें जोड़ देंगे। तो ये लास्ट तक आप इस प्रकार से जोड़कर देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर रूल क्या कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो आते हैं इसको हटा कर क्या आता है, तो यहाँ पर भी आपका दैट ही जो है वो आता है। तीसरी चीज आपकी क्या, जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इसमें आपके ये सभी वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि एलास हो गया और उसके बाद आपका इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा, तो एलास हो गया, या आप कह सकते हैं ओ हो गया, या आप कह सकते हैं ब्रावो हो गया। ये जो सभी आपके आते हैं वर्ड, इनको आप सेंटेंस से हटा देते हैं जब आप चेंज करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन इसमें होती है कि कभी कभी क्या होता है आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें अगर आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो सेंटेंस बहुत छोटे होते हैं या कह सकते हैं अधूरे आपको लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, कोई उचित वर्ब हो गया या कह सकते हैं कोई उचित एडजेक्टिव हो गया या कह सकते हैं कोई एडवर्ब हो गया उचित, या कह सकते हैं कोई प्रोनाउन हो गया, इसका यूज करना पड़ता है हमें, जैसे कि वाक्य में अर्थ पूरी तरीके से बना रहे। अब हम क्या देखते हैं, जितनी सारी चीजें देखी उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि सूर्या सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन इज, और यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेटरी साइन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये आपका सेंटेंस दे रखा है डायरेक्ट में कि सूर्या ने कहा कितना सुंदर पेन है ये आपका सेंटेंस है। अब जब आप इसे चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, सूर्या को आप ऐसे ही रख देंगे। फिर मैंने क्या बताया था, सेड आपका चेंज होता है, ये देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार का है, तो सेंटेंस है आपका खुशी से संबंधित, यानी कि हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन इज कह रहे हैं, यानी कि जॉय से संबंधित है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। मैंने कहा था ना एक्सक्लेम्ड के साथ वही आप यूज कर लेते हैं, ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट आपका आ जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर। फिर आपका यहाँ पर जो चेंज होगा उसमें क्या होगा, दैट के बाद ही वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दैट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेन। मैंने आपको बताया था ना कि कोई सेंटेंस आपका छोटा है अधूरा है तो उस स्थिति में आप अपने अनुसार वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रोनाउन इसका यूज जो है वो कर सकते हैं इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो सभी टाइप के हमने देख लिए, एक लेट वाला और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद हम देखेंगे डीएलएड में अगर कोई प्रश्न आया, वैसे हमने देख लिए हैं डीएलएड में, फिर भी देख लेंगे, जो आया होगा उसको यहाँ पर करा लेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो अब बात करते हैं लेट वाले जो सेंटेंस है उनकी, ये हमारा लास्ट जो है वो टॉपिक रह गया है। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहां पर भी ऐड हो जाइए। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सभी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर और उसके साथ साथ प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। और फिर भी यदि ना मिले तो दो ऑप्शन है, या तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है
डायरेक्ट आप फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके वहां पर भी मैसेज जो है वो कर सकते हैं। तो लेट की अब बात करते हैं। लेट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको 2-3 चीजें इसमें पता होना चाहिए। क्या चीज? कि जो आपके इंपरेटिव सेंटेंस अभी हम पढ़ के आए हैं उसी की तरह लेट से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें लेट से कई अर्थ निकलते हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसमें सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू है इसको जो वाक्य में किस प्रकार का भाव दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बदला जाता है अलग अलग शब्दों से। अब कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? तो सबसे पहले प्रपोज्ड हो जाएगा, PROPOSED। फिर दूसरा आपका सजेस्टेड हो जाएगा, SUGGESTED। फिर आपका रिक्वेस्टेड हो जाएगा, REQUESTED। इसी प्रकार आपका ऑर्डर्ड हो जाएगा, ORDERED। इसी प्रकार आपका विश्ड हो जाएगा, WISHED। इसी प्रकार आपका टोल्ड भी इसमें आ जाएगा। तो ये आपके इतने होंगे, और भी कुछ होते हैं पर जो मेन आपको अधिकतर सेंटेंस में देखने को मिलते हैं तो यही सब देखने को मिलते हैं। आपको क्या देखना होगा? रिपोर्टिंग जो स्पीच है, जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा रहता है वो क्या सेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेड टू की जगह ये सारी चीजें जो है वो रखनी होगी। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। और जो सेंटेंस आपका जैसे लेट वाला होता है तो उसका अर्थ अगर किसी प्रकार का सुझाव हो गया, प्रस्ताव हो गया, इच्छा हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रपोज, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड ये सब यूज होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेट होता है इसको आप चेंज करते हैं, किससे? शुड से बदलते हैं, SHOULD। तो ये मैंने अभी आपको सेंटेंस कराया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले लेट वाला, वहां मैंने आपको बताया भी था कि लेट जो है इसको शुड से जो है वो बदलते हैं। और जो आपका शुड होता है ये आपका प्रोनाउन के जो है वो बाद जो है वो आता है। तीसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको हटाकर आपका क्या आता है? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आपका दैट आता है, यानी कि दोनों जो भाग होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच उसको जोड़ने के लिए दैट शब्द जो है वो लगाया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जो मैंने अभी बताया था कि किसी प्रकार का क्या दे रखा हो, सुझाव दे रखा हो, तो उसके लिए हम प्रपोज्ड यूज कर रहे थे। तो इसके साथ टू भी जो है आपका लगता है। यहाँ पर तो मैंने आपको वो केवल चीजें बताई थी कि प्रपोज्ड और सजेस्टेड सब यूज होते हैं, पर इनके साथ सभी के टू भी लगता है। मैंने आपको यहाँ पर क्लियर भी कर देता हूँ, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर आपका जो लेट है इसका अर्थ किसी प्रकार का सुझाव या प्रस्ताव या इच्छा हो तो आप प्रपोज्ड टू का यूज करेंगे, उसके बदले सजेस्टेड टू का यूज करेंगे या विश्ड टू का यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर जो लेट है उसका आज्ञा किसी प्रकार का या आदेश इसका भाव हो तो आप आज्ञा के लिए सेड टू का यूज भी कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड टू का यूज भी कर सकते हैं और ऑर्डर्ड टू के रूप में भी इसे बदल सकते हैं जब आज्ञा या आदेश की बात की जा रही है। तीसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेट है जब आप चेंज करते हैं ये लेट आपका वाक्य में रह भी सकता है। कहने का मतलब है कि जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ऐसा नहीं कि आप उसे लेट को हमेशा हटा ही देंगे, लेट आपका वाक्य में रह भी सकता है या लेट शब्द को आप अलाउ में भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में आप जोड़ने के लिए टू का यूज जो है वो करते हैं जब दोनों भागों को, सेंटेंस वाक्य के जो दोनों भाग होते हैं उसको जोड़ना होता है। और लास्ट आपकी शर्त क्या है कि जो लेट है इसके वाले जो वाक्य में इसमें यदि शर्त हो दे रखी हो या किसी प्रकार की कोई कल्पना हो तो ऐसी दशा में आप सेड टू जो है या टोल्ड टू जो है इससे जो है वो बदला जाता है। सेड टू को टोल्ड टू जो है इससे जो है वो बदला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने लिखा था क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो आपका टोल्ड टू यहाँ पर आता है जब किसी प्रकार की शर्त या कल्पना वाले वाक्य हैं तो सेड टू को आप टोल्ड टू से बदल जा सकते हैं। तो टू आपका टोल्ड के साथ रहेगा और जो इसी में ही आपका जो लेट होता है ये चेंज हो जाता है माइट में। और इसी कंडीशन में दोनों को जोड़ने के लिए आप दैट का यूज जो है वो करते हैं। तो इतने आपके रूल हैं। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस की तो ये रूल आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं ऐसे आपको लगेगा
बहुत ज़्यादा कठिन है, इतने सारे रूल हैं, कैसे याद रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना होता है। बाकी ये आपका टॉपिक तो बहुत बड़ा है, अगर आप देखेंगे इंटर लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर, तो इसमें और भी बहुत से रूल हैं। मैं तो यहाँ पर जो सभी बेसिक रूल हैं वो केवल आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो सबसे पहला सेंटेंस आपका हो जाएगा कि अनुष्का सेड टू रोहन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आपका दे रखा है लेट, लेट के साथ लेट्स आप कह सकते हैं, लेट्स गो टू सी अ मूवी। और ये आपका सेंटेंस आपको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट में है। तो यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ क्या निकलेगा कि अनुष्का ने रोहन से कहा कि आइए पिक्चर देखने जाएं। ये आपका सेंटेंस है। अब इसको आप चेंज कैसे करेंगे, तो आप अनुष्का को ऐसे ही लिख देंगे, सेड टू आपका किसमें चेंज होगा, लेट्स गो टू सी अ मूवी। आपका क्या है, एक प्रपोजल है, तो आप क्या कहेंगे, यहां पर आ जाएगा प्रपोज्ड, PROPOSED, प्रपोज्ड। और टू रोहन है तो आपका टू रोहन इसी प्रकार आ जाएगा, क्योंकि प्रपोज टू में चेंज होता है, मैंने आपको बताया था। रोहन, अभी तक हम देखते थे कि सेट टू आपका डायरेक्ट टोल्ड में हो जाता था, फिर टू नहीं आता था, पर यहाँ पर सेट टू जो है वो प्रपोज टू में चेंज होता है, तो ये टू आपका साथ में रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अनुष्का प्रपोज्ड टू रोहन, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट। और लेट्स गो टू सी अ मूवी, तो इसका आपका चेंज हो जाएगा दे। और मैंने आपको क्या बताया था, ये तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका प्रस्ताव दे रखा हो या सुझाव हो या इच्छा हो, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, प्रपोज टू यूज करते हैं। और इसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लेट होता है वो चेंज किया जाता है किससे, आपका शुड से बदला जाता है। तो यहाँ पर आपका आगे क्या आएगा कि दैट दे शुड, दैट दे शुड। फिर गो टू सी आ मूवी का आपका क्या होगा, गो टू सी ए मूवी, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। और फुल स्टॉप, अनुष्का प्रपोज टू रोहन दैट दे शुड गो टू सी अ मूवी, यानी कि अनुष्का ने रोहन को सुझाव दिया कि वे पिक्चर देखने जाएं। और ऊपर सेंटेंस था आपका कि अनुष्का ने रोहन से कहा आइए पिक्चर देखने जाएं, जब बदला आपने इनडायरेक्ट में, तो अनुष्का ने रोहन को सुझाव दिया कि वे पिक्चर देखने जाएं। तो इस प्रकार से आप हिंदी में भी चेंज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका है मंजुला said to me, comma, inverted comma, let us play, let us play carom today। और आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो जल्दी से आप सभी लोग इसको करिए, तब तक मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं कि सी सजेस्टेड हर सिस्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा let him complete his study first। तो ये आपका सेंटेंस है। आई होप अब तक आपने पहला वाला कर लिया होगा, फुल स्टॉप। तो आप चेंज करते हैं पहले वाले को, तो मंजुला तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, MANJULA। मंजुला सेड टू मी है लेट अस प्ले कैरम टुडे। अब बताइए लेट अस प्ले कैरम टुडे आपका क्या है कि
पहले सेंटेंस के अर्थ की अगर बात करें तो मंजुला ने मुझसे कहा कि आओ आज कैरम खेलें। तो वो क्या कह रही है, किस प्रकार से है, तो आप कहेंगे एक प्रस्ताव रख रही है। प्रपोज्ड आपका आएगा सेट टू को चेंज करके, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रपोज्ड, PROPOSED, मंजुला प्रपोज्ड। फिर आगे टू भी तो आपका आता है, इसमें आप टू भी लिख देंगे, मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका हटकर दैट आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आप दैट लिख लेंगे। अब आगे लेट अस प्ले कैरम टुडे, तो अस का तो आपका वी में चेंज हो जाएगा, दैट वी, और जो लेट है वो मैंने आपको बताया था शैल में चेंज होता है, यहाँ पर आपका आ जाएगा शैल, नहीं शैल नहीं, आपका शुड में, SHOULD, दैट वी शुड प्ले कैरम। और पिछले वाले पार्ट में मैंने क्या बताया था कि जो टुडे होता है वो किस में चेंज होता है, दैट डे में, तो दैट डे आपका लास्ट में आ जाएगा। ये आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा कि मंजुला प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले कैरम, यानी कि मंजुला ने प्रस्ताव रखा कि आओ आज कैरम खेलें। दूसरा वाला यानी कि जो तीसरा वाला है उसको भी देख लेते हैं कि सी सजेस्टेड हर सिस्टर, यहाँ पर सजेस्टेड मैंने पहले लिख दिया है, इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, सी सेड टू हर सिस्टर लेट हिम कंप्लीट हिज स्टडी फर्स्ट, तो यहाँ पर आपका सी तो ऐसे ही आ जाएगा, सेड टू लेट हिम कंप्लीट हिज स्टडी फर्स्ट, यानी कि ये क्या किया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, तो सजेस्टेड मैंने यहाँ लिखा ही था, उससे आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आपका सजेस्टेड हो जाएगा, सी सजेस्टेड, और उसके बाद हर सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट करके आएगा आपका दैट आएगा, और दैट के बाद ही, लेट का आपका चेंज होगा शुड, दैट ही शुड कंप्लीट हिज स्टडी फर्स्ट, ये आपका ऐसे ही आ जाएगा, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ डॉट डॉट करके, आप इसको समझ जाएंगे। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए, लेट वाले भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सभी टाइप के हमने देख लिए, डीएलएड वाला भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो लेट वाला ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग सही जो है वो बताते हैं सेंटेंस। मैं सेंटेंस की हिंदी में मीनिंग भी बता दूंगा ताकि आपको करने में आसानी हो। तो कनिका सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी टेक 2 chocolates, CHOCOLATES, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चलिए अच्छा एक और सेंटेंस दे देते हैं, 2 सेंटेंस कर देते हैं ताकि सभी लोग 2 सेंटेंस करके बताएं। तो एक और सेंटेंस है, द मैनेजर सेड टू हिज PA, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट द बॉयज कम इन, लेट। तो दोनों के अब अर्थ सुन लीजिए। कनिका सेड, कनिका ने कहा, लेट मी टेक 2 चॉकलेट्स, यानी कि मुझे 2 चॉकलेट लेने दो। इसको आपको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट में। आप समझिएगा आपकी यहाँ पर क्या चीज की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग सेट को चेंज करिएगा, उसके बाद ये सारी चीजें प्रोसेस कीजिएगा। दूसरा आपका क्या है कि द मैनेजर सेड टू हिज PA, यानी कि मैनेजर ने अपने PA से कहा, लेट द बॉयज कम इन, यानी कि लड़कों को अंदर आने दो। ये आपके 2 सेंटेंस हैं, होमवर्क हैं, सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि इनमें से क्या जो है आपका चेंज होकर सेंटेंस जो है वो बनेगा। इसी के साथ हमारे ये आज का पार्ट समाप्त होता है और इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला जो टॉपिक है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नया जो है वो आपका टॉपिक। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।